बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत तेज़ी से चीज़ों की डेवलपमेंट हो रही है। रात को इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से एक शुबा ज़ाहिर किया गया था। एक आला सतही मीटिंग हुई थी और उसमें मुबैना तौर पे जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने मना कर दिया और किसी ने हामी नहीं भरी कि वो दाखिल होगा ज़मान पार्क में और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की हामी भरेगा। तो पुलिस अफसरान ने जब ये नहीं किया और कारकुन बहुत छोटे से नोटिस पर चंद मिनटों में बारिश के बावजूद, शदीद सर्दी के बावजूद हज़ारों की तादाद में वहाँ पहुँच गए। लोग अपने बच्चों को ले आए, ख़वातीन वहाँ पे पहुँच गईं, बुज़ुर्ग वहाँ पे पहुँच गए, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद थी और वो तैयार थे किसी भी किस्म की चीज़ के मुकाबले के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो गिरफ्तार नहीं करने देंगे इमरान खान साहब को। तो फिर कुछ हलकों में बहुत शदीद इज़्तिराब और गुस्सा था। तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार करने के लिए एक एफआईआर सामने आई है। उन्हें पेश किया गया आज कैंट कचहरी में और वहां से उनका एक राहदारी रिमांड हासिल किया गया और फिर इस्लामाबाद के लिए उनको रवाना करना था। उनका मेडिकल करवाया गया। ये सारी चीजें चल रही थी तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये केस टेकअप हुआ। वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं फवाद चौधरी के, वो लोग पहुंचे और अदालत ने हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को फौरी तौर पर यहां पे पेश किया जाए। ये हुक्म दोपहर के वक्त दिया गया। उस वक्त जो फवाद चौधरी साहब थे वो लाहौर में मौजूद थे, लेकिन फौरी तौर पे अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब हैं, जस्टिस जनाब तारिक सलीम शेख साहब, उन्होंने ये हुक्म दिया था कि फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाए। लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी को अदालत में पेश नहीं किया गया बल्कि लाइल्मी का इजहार किया गया, जिस पे अदालत बरहम हुई। अदालत ने कहा कि हमें अपना हुक्म मनवाना आता है और उसके बाद पहले फवाद चौधरी को पेश करें, बाकी केस बाद में सुनेंगे। और अदालती हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी को क्यों पेश नहीं किया जा रहा और शाम को 6 बजे दोबारा आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को तलब किया गया है। जब फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाने की कोशिश की गई तो जगह जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाज कर रहे थे। जीटी रोड पे बहुत सारी जगहों पे एहतजाज हो रहा है। झेलम जो है उसको वहां के शहरियों ने बंद कर दिया है, खासतौर पे जीटी रोड को बंद कर दिया है। रावलपिंडी में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, फैसलाबाद में एहतजाज हो रहा है, बाकी शहरों में एहतजाज शुरू हो चुका है, जबकि लाहौर में बहुत सारे मकामात पे एहतजाज हो रहा था। मोटरवे के ऊपर कुछ जगहों पे लोगों ने रोकने की कोशिश की और फरूख हबीब ने बड़ा जिदारी का मुजाहरा किया और कोशिश की टूल प्लाजा के ऊपर पुलिस को रोककर ये समझाने की, यानी उनके साथ एक दो साथी थे और वो इतनी सारी गाड़ियों और पुलिस के सामने वो डटा रहा शख्स और वो गाड़ियों के सामने खड़ा रहा और वो ये कहता रहा, दुहाइयां देता रहा कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी मत कीजिए। लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया है, लाहौर हाई कोर्ट जाइए, अदालत के हुक्म को उसकी धज्जियां मत उड़ाइए, हम आपको ये नहीं करने देंगे। और वो शख्स काफी देर तक रोकता रहा। बहरहाल पुलिस क्योंकि ताकत में ज्यादा थी, उन्होंने धक्के वक्के दिए और वहां से जगह बनाकर फरूख हबीब को धकेल कर फवाद चौधरी को लेकर फिर वहां से रवाना हो गए। फवाद चौधरी जब अदालत में मौजूद थे तो काफी मजबूत नजर आए, मुस्कुराते हुए और पुरअज़म नजर आए, डरे हुए नहीं थे, घबराए हुए नहीं थे। और वो ऐसा लगता है कि इन चीजों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तैयार हैं। उन्हें पहले से आइडिया था कि जब वो दोनों असम्बलियां तहलील करेंगे तो ये जो सहूलतकार हैं या जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं वो अपने मोहरों को इस्तेमाल करते हुए एक मरतबा फिर उनके लिए जमीन तंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका पॉलिटिकल फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। फवाद चौधरी एक हीरो की तरह नजर आ रहे थे लोगों को और उनका जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त स्टेचर बड़ा है, जिस जुर्रत के साथ वो अदालत में थे, जैसे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इतनी पुलिस मेरे पीछे लगाई है जैसे जेम्स बॉन्ड को पेश कर रहे हैं, मेरा राहदारी रिमांड नहीं बनता, मेरा मेडिकल भी करवाया जाए, मुझे दहशतगर्दों की तरह अदालत में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि ये अशराफिया हमारे मुल्क को नहीं चलने देगी। अगर ये बगावत है तो पूरे 22 करोड़ अवाम को ये बगावत करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद जारी रखेंगे। उनका कहना था जो मुकदमा हुआ है उस पर फख्र है। नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा था। कहा जा रहा है मैंने बगावत की है, मैं साबिक वजीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, मुझे इज्जत और एहतराम के साथ ट्रीट किया जाए। मेडिकल उनका करवाया और उसके बाद उनको किया गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को तलब कर दिया है और 6 बजे उन्हें कहा है कि आप फवाद चौधरी को लेकर पेश हों। यानी जो मजाक उड़ाया गया कानून के साथ और अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई, अल्टीमेटली आपके पास जो रास्ता होता है वो अदालत का ही होता है। जितना मर्जी जुल्म और ज्यादती हो रही हो, आपको रिलीफ अदालत से ही मिलता है और अदालतें अगर आपको इंसाफ दे रही हैं तो फिर नाइंसाफी करना मुमकिन नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे ताकतवर हल्के जो है वो आपे से बाहर हैं और ऐसा लगता है कि पुलिस ये जानती है कि हुक्म अदालत का नहीं कहीं और से चलता है और ऐसा लगता है कि पुलिस कहीं और से आने वाले हुक्म की ही पीछे चल रही है। मातहत पुलिस वाले बड़े बदमजा थे, खुशी से तो वो ये काम नहीं कर रहे होते, लेकिन क्योंकि आप समझते हैं कि यहाँ पे ताकत के मेयार मौजूद हैं और वो ताकत की लोग पूजा करते हैं
और ताकतवर जो हैं वो अपनी ताकत को, अपने मसल्स को चेक करते रहते हैं और दिखाते रहते हैं, लेकिन इस मर्तबा अवाम रास्ते में खड़ी है। जमान पार्क जाने वाले रास्ते भी बंद हो गए। पुलिस ने जेल रोड से दीगर जगहों से जमान पार्क जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं और बहुत बड़ी तादाद में कारकुन पहले ही जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं और मजीद कारकुन भी जमान पार्क की तरफ पहुंच रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट में भी कारकुन बहुत बड़ी तादाद में गए थे। अब वहां पे क्या होता है वो मैं बाद में आपको रिपोर्ट करता हूं, लेकिन इस वक्त तक लाहौर हाईकोर्ट के अंदर पेश करने के लिए फवाद चौधरी साहब को वापस लाने का क्या स्टेटस है, ये खबर थोड़ी देर में आ जाएगी, वो खबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल हर आपने एक चीज पे गौर किया होगा कि जो गद्दारी और बगावत का मुकदमा है ना, ये कोई आमतौर पे पाकिस्तान में होता नहीं है। इन मुकदमात का मुद्दई कोई और होता है और बनता कोई और है। अरशद शरीफ पे गद्दारी के और बगावत के मुकदमे थे, एक्चुअली मुद्दई कोई और था, मुद्दई बने कोई और थे। वो तो मंशियात फरोश टाइप के लोग थे जो मुद्दई बने थे। इसी तरह मेरे साथ भी ऐसे ही मुकदमात हुए, साबिर शाकिर पे हुए, समी इब्राहिम पे हुए और बहुत सारे लोगों पे। बगावत और गद्दारी के मुकदमे का जो कॉपीराइट है ना, वो किसी बहुत, आपको पता है कि ताकतवर लोगों के पास है। ये उनका कॉपीराइट है और वो ये मुकदमे पाकिस्तान में करवाते हैं, चाहे किसी भी करवाएं। पहले भी होते रहे, हम लोग पहले लोग नहीं है जिन पे मुकदमे हो रहे हैं, पहले भी होते रहे। और यही बगावत का मुकदमा जो है वो अब सियासतदानों के ऊपर भी करवाया जाता है। और कहा यह गया है कि फवाद चौधरी साहब ने जो इलेक्शन कमीशन है उनको मुंशी कहा है, इलेक्शन कमीशन को किसी का मुंशी करार दिया है, इसके ऊपर ये मुकदमा हो गया है। अब इसके ऊपर कैसे मुकदमा हो सकता है और इसमें कौन सी दफा लगेगी और कैसे कार्रवाई होगी, ये सोचने वाली बात है। वैसे जो मतन है उसमें यह भी कहा गया है कि उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने यार रहना, आपकी नौकरी जो है वो छोटी होती है और आप लोगों ने चले जाना होता है। तो ये बात तो पाकिस्तान के जर्नैलों को आसिफ अली जरदारी ने कही थी कि तुमने 3 साल के लिए आना है, हमने यही रहना और हमेशा रहना है, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। पाकिस्तान के जर्नैलों को आसिफ अली जरदारी ने कहा था। कोई मुकदमा नहीं हुआ, गिरफ्तार नहीं हुआ। तो एस्टेब्लिशमेंट के जो लाडले होते हैं ना, वो कुछ भी कहते रहे, वो गिरफ्तार नहीं होते। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज सुनाता हूं, ये जरा सुने आप। ये जनाब राणा सनाउल्लाह साहब हैं और ये क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का कोई जज तुम्हारा साथ नहीं देगा। हम हर उस अदालत का और जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान कराने के लिए आप उनके खिलाफ दामाद करें। अच्छा, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी को भी, आईजी को भी, सबको इसी तरह की गंदी गंदी धमकियां दी थी राणा सनाउल्लाह साहब ने। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर बने हुए थे, तो राणा सनाउल्लाह साहब एक दौर में वो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर नहीं थे, तो उनके ऊपर जो है वो उस वक्त मंशियात का एक पर्चा बनाकर, एक वकूआ जाली बनाकर उन पर डाला गया था। फिर यही राणा सनाउल्लाह है, इनको एक दफा उठा लिया गया था, इनकी टेंट कर दी गई थी और इनकी भवें भी काट दी गई थी और इनको बड़ा रुसवा किया गया था और ये उसी हालत में असेंबली पहुंच गए थे। बहुत मुश्किल वक्त राणा सनाउल्लाह साहब ने गुजारा है माजी में। लेकिन अभी क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर हैं, तो ये कुछ भी कहते रहे, जजेस को धमकियां दें, कुछ भी कहें, तो इनके ऊपर जो है और उनको निशाने इबरत बनाने की लोगों को बात करें और घेराव करने की बात करें, तो इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।